हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज़ अमन हेयर। तो जैसे कि मैं आपके लिए कुछ लगातार एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक लेके आ रहा हूँ, उसी में एक और टॉपिक हमारे पास है। इसको जो हमारी ज्योग्राफी की बुक से आता है, इसको हम बोलते हैं आवर कंट्री इंडिया। ये एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक्स हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनमें से एक आता है, क्योंकि इसमें आपको इंडिया की फिजिकलिटी समझ में आती है। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस इंडिया का क्या क्या है, किस तरीके से कहाँ रिवर्स हैं, किस तरीके से और कहाँ चीज़ें हैं, ये आपको इसमें समझ में आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है अवर कंट्री इंडिया। हमारे पास बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, यानी कि नॉर्थ में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं द हिमालयाज। द हिमालयाज। जरा हिमालय को समझने की कोशिश करेंगे, तो हिमालय को जो समझेंगे तो वो पूरा नॉर्थ से, यानी कि अगर बात करेंगे नॉर्थ से, नॉर्थ पूरा नॉर्थ से ईस्ट तक कवर करता है वो, जो हिमालय हमारा है। ठीक है, तो हिमालय की कुछ लेयरिंग है, तो जरा उसको समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले यानी कि जो हम लोग बात करेंगे, यानी कि हमारा जो नॉर्थन मोस्ट हिमालय रहता है, उसका नाम क्या है? देखिए, जो हमारा नॉर्थन मोस्ट हिमालय रहता है, हिमालय, इसका नाम है द ग्रेट हिमालयाज, या फिर इसको बोल सकते हैं आप हिमाद्री। ठीक है, उसके बाद यानी कि जस्ट इसके बाद जो सीरीज शुरू होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल। हिमाचल, ठीक है, यानी जितनी भी आप हिल सुनते हैं सारी इसी में आती हैं। ठीक है, इसके बाद जो लेयर आती है हिमाचल के बाद, उसको बोलते हैं शिवालिक। और इसके बाद जो आता है, उसके बाद क्या बोलते हैं, इसकी लेयर नहीं है, वो क्या है, उसको बोलते हैं नॉर्थन, नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स आते हैं। नॉर्थन प्लेन्स का मतलब वो एरिया जो बिल्कुल सपाट होता है, जहाँ पे पहाड़ नहीं है, पठार नहीं है, वो प्लेन एरिया है, मतलब खेती वगैरह के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे क्या जो रहता है, एक तरह की मिट्टी होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। देखिए, ये कहाँ मिलता है, यानी कि जो इंदुज का इलाका है, इंदुज जो रिवर है, जो गंगा का इलाका है, और जो ब्रह्मपुत्र का इलाका है, ब्रह्मपुत्र का इलाका है, उनका जो दोआब्स रहते हैं, उन सब में एरिया मिलता है। और एलुवियल सॉइल क्या है? एक ऐसा डिपॉजिट है, डिपॉजिट बाय रिवर्स, यानी कि क्या करता है, रिवर अपने साथ में क्या होती है, इनको बहा के ले आती है। और मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल जो है हम इंडिया में, उसमें से एक है एलुवियल सॉइल। बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है ये। ठीक है, चलिए अब आगे मैं थोड़ा सा मैप से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, हिमालय का थोड़ा सा मैप दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझिए, मैप में काफ़ी कुछ समझाना है, तो ज़रा मैप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये जानते हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, यानी कि ये मैंने बताया कि नॉर्थ से कहाँ तक है, यानी कि ये ईस्ट तक फैला हुआ है। तो यानी कि ये पूरा इस तरीके से गया हुआ है। ऐसा नहीं है, हिमालय सारा इंडिया के पास ही है, थोड़ा सा नेपाल के पास भी है, थोड़ा सा चाइना के पास भी है, तिब्बत के पास भी है, और भूटान के पास भी है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आप इस तरह थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, तो कुछ पाकिस्तान के पास भी है, कुछ अफगानिस्तान के पास भी है। ठीक है, लेकिन जितना हमारे पास आता है हमें उसमें देखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थन मोस्ट, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, अगर यहाँ पे इस तरीके से आप खड़े हुए। ठीक है, तो यानी कि हमने कहा कि नॉर्थन मोस्ट, यानी कि जो इस पॉइंट पे है, उसको बोलते हैं द ग्रेट हिमालयाज। क्या बोलते हैं? द ग्रेट हिमालयाज, या फिर हिमाद्री, मैंने लिखा भी इससे पहले। और देखिए, इस लेयरिंग के बाद, जो इस लेयरिंग के बाद यहाँ पर लेयरिंग होगी, उसको मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं। उसके बाद देखिए, और उसके बाद जो ये रेंज आती है, ये वाली,
ये जो रेंज आती है, मैं यहाँ देख लिखा हुआ भी, मैं फिर यहाँ पढ़ के थोड़ा सा, इसको बोलते हैं शिवालिक। इसे क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। आई होप आपको हिमालय समझ में आ गया होगा। ये लेयरिंग है तीन, यानी कि अगर आप नॉर्थन मोस्ट की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, यानी कि जब भी साइड आप, जब भी आपको डायरेक्शंस लेनी होती हैं तो इस तरीके से ली जाती हैं। एन ई एस डब्ल्यू। इसमें क्या रहता है, इसमें ओरिजिनल डायरेक्शन कहीं भी हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मैप की बात करनी है, सारी डायरेक्शन ओरिजिनल वाली भूल जाइए, सीधे कहाँ पे आ जाइए, सीधे आप इस पे आ जाइए, NESW पे आ जाइए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी मैप में तुझे समझनी है आपको, क्योंकि इस मैप में जानकारी बहुत सारी है और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो देखिए। सबसे पहली चीज़ तो, ये ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, मैंने आपको बताया इसके बारे में। उसके बाद क्या है, अरेबियन सी है इसके बाद में। ठीक है, यानी कि ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, देखिए मैं यहाँ साफ लिख थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, अगर ईस्ट की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल दिखाई पड़ता है। अगर वेस्ट की बात करेंगे तो अरेबियन सी दिखाई पड़ता है। और अगर साउथ की बात कर लेंगे, यहाँ पे साउथ की बात कर लेंगे तो इंडियन ओशन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद समझिए, अगर हम बात करेंगे अब जो हमारे डेजर्ट है तो उसको बोलते हैं द इंडियन डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं जो हमारा रेगिस्तान है, यानी कि थोड़ा सा इलाका गुजरात का, यानी कच्छ वाला इलाका भी आता है। और सब मिला के क्या बनता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बनता है उसको। ठीक है, मैंने हिमालय बता दिया आपको, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बता दिया मैंने आपको। अब बताना है मुझे आपको पेनिनसुलर एरिया है। पेनिनसुलर एरिया का मतलब ये, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में अच्छा आ जाएगा आपके इसके बाद। देखिए ये पेन, ठीक है। देखिए ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर एरिया, जो ट्रायंगुलर एरिया दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से, ये इस एरिया को बोलते हैं पेनिनसुलर एरिया। पेनिनसुलर एरिया, तो हमारा जो पेनिनसुलर एरिया है, इसमें क्या है, यानी कि ये इसमें बहुत सारा वेरिएशन। अगर वेरिएशन की बात करेंगे, वेरिएशन की बात करेंगे यानी कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यूज हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। और सबसे जो अट्रैक्शन वाली बात है वो ये है, यानी कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यानी कि जो ईस्ट की साइड में है उसको बोला जाता है ईस्टर्न घाट, और जो वेस्ट के साइड में है उसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, और ये इसमें कुछ रेंजेस हैं, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ, इसी में देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट मैप है, मैं समझाऊंगा यही ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक, ठीक है, तो समझिए। तो इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। रेंजेस का मतलब यानी कि जो माउंटेन की रेंज है, प्लेट्यूज की रेंज है, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करेंगे, ये देखिए विंध्या है, विंध्या रेंज काफ़ी बड़ी रेंज है ये। सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। और इस इन दोनों के बीच में से, यानी कि क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, इन दोनों के बीच में से कौन सी रिवर जाती है, इसको बोलते हैं नर्मदा। इसको बोलते हैं नर्मदा। नर्मदा इन दोनों रेंजेस के बीच से ही निकल के जाती है। नर्मदा वही है जो मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री में, यानी कि नर्मदा क्रॉस करने के बाद कौन सा एरिया लगता है, वो डेक्कन का एरिया लगता है। ठीक है, जो हर्षवर्धन क्रॉस करने गए थे और वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। ठीक है, नर्मदा यहाँ से निकल के जाती है। इधर देखिए बात करेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू है, और यहाँ बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स है, घाट्स हैं ये। और एक बात छोटी सी और समझनी पड़ेगी आपको, जो ईस्टर्न घाट्स है उनके ये जो इलाका है, ये वाला जो एरिया देख पा रहे होंगे, ये वाला इधर का जो एरिया है, घाट के जो पास का एरिया है, ये वाला, इस एरिया को स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल, कोस्टल प्लेन्स। क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब ये हुआ, यानी कि ये जो आप घाट देखते हैं, ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका दिखाई पड़ता है, यानी कि यहाँ पहाड़ होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। और जो ये यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस जो रहता है, यानी कि जो ओशन तक का डिस्टेंस रहता है, सी तक का डिस्टेंस जो रहता है, वो क्या रहता है, वो प्लेन सा होता है। यहाँ पे तो खेती वगैरह भी होती है अच्छी खासी यहाँ पे, ठीक तरीके से। और काफ़ी फर्टाइल भी लैंड यहाँ पे होता है। ठीक है, आई होप इस समझ में आपको आ गया होगा। कुछ अगर रिवर्स की बात कर लेंगे तो यहाँ पे दो रिवर, दो तरह की रिवर्स में दिखाई पड़ती हैं। थोड़ा पे आगे बढ़ा के यहाँ पे लिखता हूँ। एक होगी वेस्ट फ्लोइंग, एक होगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, और एक होगी ईस्ट
एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इसका मतलब जैसे समझ लीजिए, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग का मतलब होगा तो अरेबियन सी में गिरेगी जाके, और ईस्ट फ्लोइंग होगी तो बे ऑफ बंगाल में, यानी कि अगर इस तरीके से रिवर जा रही है तो यहाँ आके गिर जाएगी, अगर इस तरीके से रिवर जा रही है तो यहाँ आके गिर जाएगी। तो वेस्ट फ्लोइंग की बात करते हैं तो नर्मदा रिवर है, नर्मदा के बाद तापी रिवर है, ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग है। और अगर क्या बोलते बात करेंगे आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, तो कौन कौन सी हैं? महानदी है, मैं सारी डेक्कन की बात कर रहा हूँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां हैं। ठीक है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या होगा? यानी कि यहाँ बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्राई किया आपको समझाने का। ये जो अवर कंट्री इंडिया एक चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी वाला, मैंने कोशिश की अपनी साइड से समझाने की, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी आपको डाउट रह जाता है जो कि समझ में नहीं आया, या स्पेसिफिक ऐसा कोई सेक्शन समझ में नहीं आया है, तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं कि सर ये पोर्शन समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा उसको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू ऑल।